तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी को भेज दूंगा? देखें भाई साहब, मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को ना दे। ये बहुत प्यार करता है उससे। खाक प्यार करता है। शौहर तो बीवी की ढाल होता है। इसको तो आज तक एहसास तक नहीं हुआ कि इसकी बीवी के साथ कितना जुल्म और सतम हो रहा है। चल बेटा, कुछ नहीं हो सकता। रुकिए, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। हमारी तो हमेशा से इसकी खुशी में खुशी थी। बेटा, तुम खुश रहो, हम भी खुश हैं। चल बेटा। अल्लाह ने सब कुछ अच्छा कर दिया। अल्लाह करे सब कुछ अच्छा ही हो। इंशाल्लाह सब अच्छा ही होगा। अरे आओ आओ मशहूर, रुक क्यों गए? अब बैठो। और माशूक कैसे हो? तुम्हारी छोटी बेटी के हरकत का पता चला, बड़ा दुख हुआ। एक मिनट शकील, सबकी बेटियां सांझी होती हैं, तुम इस तरह। यार मैं तो सिर्फ अफसोस ही कर रहा था, पता नहीं तुम लोग मेरी हर बात का उल्टा मतलब क्यों लेते हो। अबे उल्टा मतलब नहीं लेते हम, तेरी हरकत ही है ऐसी। मुझे तो लगता है माशूक अली, आजकल तुम्हारे ख्वाबों में मैं ही आ रहा हूँ। अबे तू नहीं आ सकता मेरे ख्वाबों में, मैं आए तक गुफी पढ़ के सोता हूँ, तू क्यों आएगा? यार वजाहत, तुमने यहाँ मुझे माशूक अली से जलील करने के लिए बुलवाया है या इस मामले को खत्म करने के लिए? मैं तो इस आदमी से बात तक नहीं करना चाहता। अबे चुप है यार, तू इसे बुलाता क्यों है? नहीं यार, मैंने अच्छा सोचकर इसे बुलाया था, लेकिन मुझे क्या खबर थी कि बहुत बड़ा शैतान है। यार उल्टी बातें करो बुला के मुझे यहाँ पे, हैं? अबे जा जागा बच्चा। और बेटा ज़ैन, तेरे को सिगरेट की आदत कब से पड़ गई भाई? यार सलीम भाई, पहले तो मैं खुद नफरत करता था सिगरेट पीने वालों से। इसलिए मसाइल ही इतने हैं, मैं क्या करूं सलीम भाई, बस खुद भी पीने लगा। हाँ हो गया, ऐसे मायूस क्यों हो रहा है, क्या बात है? यार घर वालों को लगता है कि सलीम भाई कि मैं काम चोर हूँ, काम ना करने की वजह से बाइक की फरमाइश की है। अरे बात बताना मेरे को, हुआ क्या है? सलीम भाई घर में मेरी बात कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं। वो नहीं समझ रहे तो उनको समझा ना, बिठा के आराम से उनको बता के तू चाय मार क्या है, चाहिए क्या तेरे को? सलीम भाई मैं ये चाहता हूँ कि अब्बा की दुकान पे ना बैठूं और कभी भी ना बैठूं। जिसे देखो अपनी मर्जी मुझ पर ठोंसे पे लगाओ, मेरी किसी को कोई परवाह ही नहीं। ले भासू मेरी, हालांकि वो भी नहीं बोल रहे हैं, समझा? अभी जब तक जॉब नहीं लगती तेरी, अब्बा का हाथ बढ़ा ना काम में। सलीम भाई मैं अब्बा की दुकान पे नहीं बैठूंगा, मैं चला गया ना अगर वहाँ एक बार, तो मुझे पता है मैं नहीं निकलूंगा बाहर पे। मैंने इतनी पढ़ाई क्या परचूनगिरी करने के लिए की है? अच्छा नहीं तो फिर क्या करेगा तू? कुछ नहीं, घर पे बैठूंगा, घर वालों के ताने सुनूंगा। यार तो हाल तो नहीं है ना, अभी मर्जी है तेरी। मैं बोल रहा हूँ सिगरेट विगरेट की आदत अच्छी नहीं है, फेफड़ों में प्रॉब्लम हो जाती है इससे, मालूम है? तो बहुत ज्यादा कोई टेंशन है, तू पान खा ले, सही है ना? पान से मेरे को याद है, पान खत्म हो गया। चल बेटा, मैं तो तेरे को समझाने आया था अब्बा के कहने पे, आगे तेरी मर्जी, मैं इधर जाके पान ले लूंगा अपना। बैठो ना सलीम भाई, चाय मंगाता हूँ। फिर आऊंगा ना कभी। अच्छा तो मैंने छुट्टा का रख दिया। अब्बा, अब्बा। सीधा सीधा बेटा आज। अब्बा मुझे अम्मा के पास जाना है। सिद्रा, सिद्रा, ये तुम छत पे खड़ी किससे बातें कर रही थी? अम्मा वो तूने क्या किया सिद्रा? कौन सी कब्र खोद ली अपने लिए तूने, जिसमें तू खुद गिर गई? अरे बच्ची मैं क्या करूं?
ये एक तो नवाज भी ना किस आवारा को घर में ले आया है। चल नीचे तू। शाजिया, जी। तुम्हारी अम्मी कहाँ है? अम्मी अपने कमरे में हैं। शायद कुछ कपड़े निकाल रही हैं। फिर से अपने जहेज के कपड़े निकाल रही हैं। दोबारा तय करके अंदर रख देंगी? मामी, उन कपड़ों में उनकी बहुत सी यादें हैं। तुम इतनी उदास क्यों? आपको क्या लगता है इन हालात में मुझे खुश होना चाहिए? देखो शाजिया, जब से तुम्हारी शादी हुई है तब से तुम्हें सिर्फ दुख ही मिले हैं। मेरी किस्मत ही ऐसी है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? इंसान की किस्मत उसके अपने हाथ में होती है, वो चाहे तो उसे बदल सकता है। तुम सब कुछ छोड़ दो, सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू कर दो। ये सोचो कि खुशियों को किस तरह हासिल करना है आगे। खुशियाँ बाजार में नहीं मिलती। क्या आप ख्वाहिश करें और जाकर खरीद लें? हे बेवकूफ, कि खुशियां बाजार में नहीं मिलती, हमारे इर्द गिर्द ही होती हैं, बस हम ही नहीं देख पाते। कैसे? जो तुमसे प्यार करे, तुम्हें हंसना सिखाए, मुस्कुराना सिखाए, तुम्हारा ख्याल रखे, तो समझ जाओ कि खुशियां तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही हैं। वाकई? हाँ बिल्कुल। तुम एक बार महसूस तो करके देखो। अच्छा अब जाओ, जल्दी से अच्छी तरह तैयार हो जाओ। क्यों, कहीं जाना है? तुम्हें शॉपिंग पर जाना है, ठीक है? ठीक है। अरे परवीन, आओ, कैसी हो? अरे बैठने नहीं आई, मेरे साथ मालदा के घर चलो। क्यों भाई? अरे पता तो करें गुलशन की बेटी किस हाल में है। सिद्रा, अरे भाई, माजदा ने सिद्रा को माफ नहीं किया होगा, तकलीफ में ही रखा होगा उसे। इसकी जगह कोई भी होती यही करती, जैसा कि इसने अपने भाइयों से दिलनवाज की कुटाई करवाई थी। तौबा तौबा, बहुत जुल्म किया हुआ है सिद्रा पे। इसका लिया दिया इसके आगे आ रहा है। चलो चलते हैं, सिद्रा को देख कर आते हैं, ठीक है? मुन्ना बेटा, दरवाजा बंद कर ले। सलीम, तूने बहुत जल्दी की सिद्रा के साथ। अब्बा, अभी उस टाइम पे जो मेरे को सही लगा वो मैंने किया ना। अब्बा, इज्जत तो थी ना, वरना बाद में बहुत बदनामी होती हमारी। मेल जोल तो रखना चाहिए था ना। माँ, बहुत दिल को संभाल के बैठो। अभी ऐसा करोगी ना, लड़कियों को और शेर मिलेगी माम से। इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात हुए थे, मैंने नहीं बताया था आप लोगों को। क्या क्या हो गया था? अंगूठी सहन में गिरी थी और बार बार फोन आ रहे थे। वो मैं हमेशा ना कॉलेज अकेले जाने और लेट आने पे खिलाफ था। बस बेटा, अंधा एतमाद ही तो इंसान को भटकाता है। बेटा, मैंने उसे देखा चीखते हुए, ऐसा लग रहा है जैसे कोई तकलीफ दे रहा हूँ उसे। आखिर हमारी मार की कसर सिद्रा पर जरूर निकालेंगे। अब अभी नहीं, वो एक आध हफ्ते के बाद ना अम्मा के साथ जाना, मिल के आ जाना, सही है ना? अरे सलीम बेटा, मुझे ना एक बार सिद्रा से मिला दे। ओ मेरी माँ, तू जज्बाती मत बनाकर, इसी जज्बातीपन ने आज हमें ये दिन दिखाया है। अम्मा, फिक्र नहीं करो ना, आप कुछ ना कुछ करेंगे इंशाल्लाह। अरे मैं तो 2 दिन से सोया नहीं। आए मेरी बच्ची, आए मेरी बच्ची। सलीम, मैं मारूंगा उसको, मैं फिर से मैं कह रहा हूँ आपको। हम देखते हैं ना भी करना क्या है, पूछते हैं, पूछना क्या मेरे को। अरे तुम दोनों आज यहाँ कैसे? माजदा, सोचा तुम्हें मुबारकबादी देकर आ जाते हैं। अरे किस बात की मुबारक? अरे बेटे की शादी कर ली और आस पड़ोस को खबर तक नहीं। अरे यूं कहो ना, जख्मों पे नमक छिड़कने आई हो। अल्लाह ना करे माजदा, ऐसी कोई बात नहीं है, हमें मालूम है। अरे बस हम तो ये देखने आए गए थे कि गुलशन की लड़की रह कैसे रही है। कैसे रह रही होगी, पता नहीं क्या हो गया आजकल की माँ को। उनकी लड़कियां पता नहीं क्या क्या चक्कर चलाती फिरती हैं, और अगर उनसे पूछ लो ना तो कसम खा लेती हैं कि हमारी लड़कियां ऐसी नहीं है, किसी ने बरगला दिया होगा। कहे तो तुम ठीक ही रही हो। अब गुलशन ने कह रही थी कि उसकी बहू ने सिद्रा को मोहब्बत के चक्कर में फंसा दिया। अरे मत पूछो, आफत है ये लड़की, आफत। अरे जब नवाज बाहर चला जाता है ना तो उसके पीछे मुझे उसकी चौकीदारी करनी पड़ती है।
वाकई। और नहीं तो क्या। अरे वो तो शुक्र करे कि उसको हम जैसा घराना मिल गया है। अरे कोई और मिला होता ना तो उसकी अकल ठिकाने आ जाती। वाकई तुम सही कह रही हो, गुलशन के पैर तो जमीन पर नहीं टिक रहे। अरे अल्लाह माफ करे ऐसी औरतों को। शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे लड़की नहीं दी। अरे है कहाँ, जरा बुलाओ तो उसे। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय भी लाती हूँ और सिद्रा को भी बुला के लाती हूँ। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं बेटा। अम्मा, सिद्रा आपी की याद आ रही है। याद तो मुझे भी आ रही है बेटा, लेकिन क्या करें। अम्मा, एक तरकीब है। क्या तरकीब है? मेरा दोस्त है ना पप्पू, हाँ। वो दिलनवाज भाई के बराबर में रहता है। अगर आप कहो तो मैं उसके घर जाकर उसकी छत पर से देख लूं। नहीं बेटा, अगर तुझे किसी ने वहाँ देख लिया ना तो सब बुरा मान जाएंगे। अरे अम्मा, कुछ भी नहीं होगा, आप फिक्र मत करो। और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बहुत बड़ा हो गया है ना तो। अम्मा की तरफ गई थी आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारी अम्मा की तरफ गई थी। कैसी है अम्मा? बेचारी का दम खम सब खत्म हो गया है, बहुत बीमार रहती है आजकल। ये क्या दुखड़े सुना रही हो रो रो कर? हाँ नहीं नहीं भाई, इसने कुछ नहीं बताया। ये कुछ कह भी नहीं सकती। लाई क्या आई है अपने घर से? अच्छा, बस अब आपने प्रॉमिस करना है और दिल लगा कर पढ़ना है, ठीक है? अरे कमल बेटा। जी खाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ। कमल बेटा, ये शादी की भतीजी है ना? शाजिया की भतीजी? वो मेरे साथ क्यों होगी? बेटा हम तुम्हारे घर गए थे, तुम्हारी सास कहती वो रहने के लिए आई हुई है। अम्मी ने ऐसे ही कह दिया होगा। अब ये तो खुशी है, मेरी बेटी। तुम्हारी बेटी? जी खाला, ये आज स्कूल गई थी, मैं इसे वापस लेकर आ रही हूँ। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ, अम्मी इंतजार कर रही होंगी। अल्लाह हाफिज। अरे ये गुलशन का घर ही अजैब खाना, हर रोज कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ। हाशिम से कितनी बड़ी लगती है। आज पता चला जहेज में बच्ची लेकर आई थी। पता नहीं क्या हो गया इसे, इनको इतना चिड़चिड़ा पहले तो नहीं था। अम्मी, भाई टेंशन में है और ऊपर से हम भी तो उन्हें हर वक्त बातें सुनाते रहते हैं। तुम बताओ क्या गलत कहते हैं हमसे? उसके भले के लिए तो कहते हैं ना, उसके दुश्मन नहीं है हम, लेकिन उसे हमारी कोई परवाह ही नहीं है। अम्मी, परवाह भी है और मोहब्बत भी, बस आजकल वो टेंशन में इसलिए वो ऐसे हुए हुए हैं। क्या परेशानी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ भूल ही जाए? कितना टाइम हो गया है वो मेरे पास बैठा तक नहीं। यार नन्हे, मुझे कबूतर पालने थे, कसम से ऐसे उड़ाता ना यार, पर अब्बा ने पालने से ही मना कर दिया। मेरे अब्बा भी बड़े अच्छे कबूतर उड़ाते हैं। अबे तेरे अब्बू तो बाजीगर है यार। अबे मेरा अब्बा कोई तमाशा नहीं दिखाते, कबूतर उड़ाते हैं। तो भाई हाँ भाई, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ। ले नन्हे, तेरी बाजी आ गई। आपी? नन्हे, नन्हे तुम यहाँ? आपी, अम्मा तुम्हें बहुत याद करती है, आ जाओ ना मिलने। मैं नहीं आ सकती नन्हे। आपी देख लो, अम्मा बहुत रोती है तुम्हें याद करते हुए। नन्हे तू अम्मा को समझा,
मैं ठीक हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। और तू आइंदा ऐसे मत आना। क्यों आपी? अच्छा नहीं लगता ना नन्हे। नवाज भाई बुरा मान जाएंगे। आइंदा तू ऐसे मत आना। तू जा। टूटते हैं ख्वाब क्यों, बेवजह है बेसुकून, एक सजा की तरह तन्हाइयाँ। अम्मा ये लें। और क्या है? अब्बा से कहें कि इन्हें बेचकर भाई के लिए किस्तों पर बाइक ले लें। पागल हो गई हो क्या बेटा? ये तुम्हारे जहेज के लिए है। नहीं, क्या हो गया है? मेरे लिए भाई से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मगर बेटा अम्मा कुछ नहीं होता, टेंशन नहीं ना, सही है? वालेकुम अस्सलाम। जाओ चलो खबर? तुम खुशी को लेने स्कूल गई थी? जी अम्मी। मोहल्ले में कोई देखेगा तो क्या जवाब दोगी? अम्मी जो जवाब देना होगा मैं उन्हें दे दूंगी। क्या लोगों को ये बताओगी कि ये तुम्हारे पहले शौहर की बेटी है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें कोई छूट नहीं है कि खुशी मेरे पहले शौहर से है। तो बता क्यों रही हो? लोग बातें करेंगे। अम्मी खैर बातें तो लोग इस घर के और मामलात को लेकर भी बनाते हैं। अब किस किस का मुंह बंद करेंगे हम? मैं आपके लिए खाना लाती हूँ। से क्या हो गया? ठीक बातें करने लगी है। देखो बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। न उसके करने से इंसान की हैसियत कम हो जाती। तुम्हारा बाप दिन रात परचून की दुकान पर रखता है, हक हलाल की रोटी कमाता है। तेरे दुकान पर बैठने से तू छोटा नहीं हो जाएगा। जहर लगता है मुझे दुकान पर बैठना, मुस्कुरा मुस्कुरा के लोगों को सामान बेचना, मुझसे नहीं होता ये सब। मुस्कुराना तो सुन्नत है बेटा। मुझे नहीं बनना अब्बा जैसा, ना मुझसे होगा। मत लगाए वो मुझसे उम्मीद है। अरे तुझसे उम्मीद है वो नहीं लगाएगा तो और किससे लगाएगा? तू इकलौता बेटा है उसका। अपने आप को बाप की जगह रखकर सोच। कल मुझे कुछ नहीं सोचना, बस। अल्लाह तुझे समझा भाई। शाजियो जी कहीं जा रही हो बेटा? मामी कह रही थी कि मेरे साथ बाजार चलो। अच्छा, सलीम को फोन किया था? नहीं अम्मी, जो शख्स मुझे मेरे घर के दरवाजे पे छोड़ गया, ये कह के कि मुझे तलाक मिल जाएगी, मैं उसे किस मुंह से फोन करूं? और फोन करके किस बात की माफी मांगू जो गुनाह मैंने किया ही नहीं है? बेटा, घर तो बचाना पड़ता है ना अपना। क्या क्या करूं अम्मी मैं? मैंने हमेशा कोशिश की अपने घर को बचाने की, लेकिन मैं और नहीं कर सकती अम्मी। मैं थक चुकी हूँ अब। ठीक कह रही हो। अच्छा जाओ, तुम्हारी मामी तुम्हें बुला रही है।